नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद नहीं दिए जाने के बाद हर तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर उनसे गलती कहां हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजे मुख्यमंत्री बनने से चूक गई। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से राजे लगातार अपने घर पर विधायकों के साथ बैठक कर पार्टी नेतृत्व के समक्ष शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। वसुंधरा राजे से कहां हुई गलती। राजस्थान में बीजेपी जब विपक्ष में थी उस 5 साल के दौरान वसुंधरा राजे लोगों के बीच नजर आने के बजाय अपने घर बैठी रहीं और विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। कांग्रेस नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब यह खुलासा किया था कि सचिन पायलट की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे ने बीजेपी को उनकी सरकार गिराने से रोका था, तो यह भी साफ हो गया राजे गहलोत के साथ मित्रता निभा रही थी। इसके साथ ही राजे ने जब चुनाव जीते हुए विधायकों के साथ अपने जयपुर आवास पर बैठक की, उस दौरान भी हाईकमान ने उसे गुटबाजी से दूर रहने का निर्देश उन्हें दिया गया था। हर कदम पर थी पार्टी की नज़र। चुनाव जीतने के बाद पार्टी हाईकमान लगातार राजे के हर एक कदम पर नज़र रख रही थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलने के बाद जब यह बात सामने आई कि कई विधायक राजे के संपर्क में हैं, तो हाईकमान ने उन्हें गुटबंदी से दूर रहने का निर्देश दिया। इसके बाद पार्टी के सख्त रुख को देखते हुए वसुंधरा ने भी अपनी सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। समय समय पर दिखाती रही हनक। वसुंधरा राजे को जानने वाले लोगों का कहना है कि वह समय समय पर हनक दिखाती रही हैं। जानकारों का कहना है कि उन्हें किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। आपको बताते चलें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में भी बीजेपी की वापसी के बाद सीएम की कुर्सी पार्टी हाईकमान किसी नए चेहरे को बिठाने की सोची थी, लेकिन वसुंधरा राजे अपनी बात पर अड़ गई थी और फिर पार्टी को उनकी ही ताजपोशी करनी पड़ी थी। आपको बता दें, एक कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम सभी को नया काम सौंपेंगे। उन्होंने कहा, ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी एक साधारण कार्यकर्ता का भी उपयोग करने से पीछे नहीं रहती। ये तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें भी काम सौंपेंगे। इन्हें इनके कद के हिसाब से काम सौंपेंगे और अच्छे काम में लगाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि वह शिवराज, वसुंधरा या रमन सिंह से बात करते हैं तो क्या उनकी तरफ से बागी तेवर देखने को मिलते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, ह्यूमन एंगल को समझकर ह्यूमन डीलिंग करना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आता है। जब मैं ये काम करता हूं तो सबसे पहले हम ऐसा वातावरण बनाते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस न हो। उन्होंने कहा कि दिक्कत तब आती है जब आपके इरादे कुछ और हों, एजेंडा कुछ और हो। आप बोल कुछ और रहे हों, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि पार्टी आज सफल हुई है, ये कई सालों की तपस्या के कारण ऐसा हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।